श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 से शताब्दी नगर पार्तापुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। साथ ही 23 दिसंबर का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि वर्ष की अंतिम सोमवार की अष्टमी का योग बन रहा है और इस सोमवार की अष्टमी में गुरु जी ने सभी से एक विशेष उपाय और एक विशेष नियम करने को कहा है जिसे आपको वर्ष में या महीने भर में सिर्फ एक बार ही करना होता है। और इस उपाय को 23 दिसंबर सोमवार की अष्टमी के दिन करके आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आज 19 दिसंबर 5वें दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का दस्तावेज आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पानी में भी अगर कोई डूब रहा होता है तो पानी भी एक मौका देता है कि इसे बाहर निकाल दो। पानी भी बाहर की ओर उछाल देता है। इसी तरीके प्रकृति भी एक मौका देती है। ऐसा संसार में कोई नहीं जिसे भगवान ने, परमात्मा ने आगे बढ़ने का मौका ना दिया हो और उस मौके का अगर हमने उपयोग कर लिया तो शिव महाप्राण कथा कहती है कोई गिराने वाला नहीं होता है, आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की गारंटी है किसी घर में सीरियल चले या ना चले पर उस घर में शिव महाप्राण कथा जरूर चलेगी। ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। शंकर भगवान की कृपा है सभी पे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सुनीता शर्मा जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, आपकी कथा 2011 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। शादी के 19 वर्ष निकल गए, संतान नहीं हुई। आपकी कथा ग्रेटर नोएडा में हुई। वो कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से निवेदन किया, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से आप झोली भरते ज़रूर हैं। मेरी भी झोली भर दो ना बाबा। और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको जीवन के कष्ट, दुख, तकलीफ को काटना है, दूर करना है तो आपको भोलेनाथ के द्वार पर जाना ही पड़ेगा और अगर आप मंदिर पहुंच जाते हो तो आपकी समस्या का निवारण हो ही जाएगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। निशो जी पत्र लेकर आई। कई कंपटीशन एग्जाम दिए, हर में 1-2 नंबर से रह जाता था। मेरी माँ शिव मंदिर जाती थी और उन्होंने मंदिर जाने को मुझसे भी कहा। मैंने मंदिर में जाना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया और 4 गुना अधिक मेहनत भी की। महादेव का नाम लेकर एग्ज़ाम दी और एक बेलपत्र और शहद वाला उपाय करके एग्ज़ाम दिया और बाबा ने ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जिस दिन कथा न सुन पाओ तो दिल में बेचैनी हो जाए। गुरुजी ने कहा, पास में कथा हो रही हो, बहुत मन करे शिव महाप्राण कथा में जाने की तो एक बात समझ लेना, तुम शिव की बेटी हो, तुम शिव के बेटे हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जब बुद्धि गलत की ओर जा रही हो, नशे में, व्यसन में या वेश्यावृत्ति में, तो आपको लग रहा है बुद्धि गलत ओर जा रही है तो आपको कुछ समय के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एकांत में बैठ जाना चाहिए। आपकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नितांशी जी पत्र लेकर आई। हम जब भी सीहोर आए हैं तब कुछ न कुछ पाया है। मेरी शादी के 4 वर्ष हो गए थे। मेरे पति ने बहुत इलाज कराया, कोई लाभ नहीं हुआ। पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, बेलपत्र का आचमन करती और रुद्राक्ष महोत्सव में भी गए और बाबा की कृपा से मैं माँ बन गई हूँ और बाबा की कृपा से किराए के मकान में रहते थे, अब हम अपने घर में आ गए हैं। भाई की भी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मीनाक्षी जी पत्र लेकर आए। 2 साल से कथा सुन रही हूँ। ददरुआ धाम में कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और खुद के मकान की कामना कर ली और मेरा घर बन गया है। हापुड़ की कथा में जाने वाले थे पर पोती की तबीयत खराब हुई और उसको फिट आना शुरू हो गए और डॉक्टर का इलाज शुरू किया और हापुड़ की कथा में लेकर मैं अपनी पोती को गई। उस दिन से आज तक फिट के दौरे नहीं आए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अटल मृत्यु
कोई नहीं टाल सकता, उसका आना तय है, पर उसके पहले भी 100 बार मृत्यु आती है और उस मृत्यु को टालने का कार्य एक लोटा जल करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 23 दिसंबर का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि सोमवार की अष्टमी का योग बन रहा है। ऐसे में आपको गुरुजी का बताया बिल्कुल नया सोमवार का उपाय इस सोमवार की अष्टमी में करना है। ये उपाय अगर आप वर्ष में या महीने में या एक बार भी कभी करेंगे तो भी पर्याप्त है। बस आपको सुबह के समय भोलेनाथ के शिवालय जाना है और शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। 1 लोटा जल अर्पित कर दिया आपने सुबह के समय। अब दोपहर के समय आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप जाइएगा। वहाँ पर आपको 1 आखा दाना चावल का, मतलब साबुत दाना होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, 1 सेगा चावल का दाना आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। और फिर उस वृक्ष की आपको या तो 7 परिक्रमा लेना है या 11 परिक्रमा ले सकते हैं या 21 परिक्रमा ले सकते हैं या 51 या 108 या 151, जितनी आपसे बन सके उतनी परिक्रमा आप बेलपत्री के वृक्ष की ले लीजिएगा। ये आपको दोपहर में करना है। और इसके बाद आप शाम के समय आपको बेलपत्र के नीचे, मतलब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको 1 घी का दीपक लगाना है और 1 घी का दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर लगाना है। बस आपको इतना ही करना है। और जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाएं तो आपको लंबी बाती का घी का दिया लगाना है। और जब आप भोलेनाथ के मंदिर में लगाएं या भोलेनाथ के चौखट पर दिया लगाएं तो वो आपको गोल बाती का लगाना है। बस आपको इतना ही करना है। जीवन में कितना ही दुख, तकलीफ, कष्ट क्यों ना चल रहा हो वो दूर हो जाता है। साथ ही आपको उन्नति भी देखने को मिलती है। आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है, अग्रसर होता है। तो उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, पर ये जो 23 दिसंबर को सोमवार पड़ रहा है, सोमवार की अष्टमी का दिन है, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही अधिक लाभ देखने को आपको मिलेगा और बहुत ही आसान उपाय है। आप ज़रूर करिएगा ताकि आपका आने वाला साल भी उन्नति की ओर रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर रायपुर में रहेगी। इसका एड्रेस इस प्रकार है, पुराना धमतरी रोड, सेज बहार, रायपुर। और ये कथा टीवी पे, मतलब आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में रहेगी। और फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। और इसके बाद 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। और फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी साकेत छत्तीसगढ़ में रहेगी। इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी कुंभ का मेला प्रयागराज में ये कथा होने वाली है। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा में रहेगी। और इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च तक सीहोर के कुबरेश्वर धाम में ये कथा रहेगी, जिसमें रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। और इस कथा में आपको महाशिवरात्रि भी आएगी और फुलेरा दूज का अवसर भी देखने को मिलेगा। बहुत ही विशेष कथा रहेगी, तो आप सब ज़रूर सुनिएगा। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।